अर्थ के एनवायरनमेंट का डैमेज एक नई आइस एज ला देता है, जिसकी वजह से पूरा प्लेनेट बर्फ से ढक जाता है और अब इंसानों को जिंदा रहने के लिए जमीन के नीचे रहना पड़ता है। एक बचे हुए आउटपोस्ट में एक अलार्म बजता है और चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। फिर दो डरे हुए लोग एक हॉलवे में भागना शुरू करते हैं क्योंकि उनके पीछे कुछ खतरनाक चीज लगी हुई है। वो एक दरवाजे तक पहुंचते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि वो लॉक होता है और दोनों लोग अपने पीछे करने वाले के हाथ मारे जाते हैं। इसके साथ ही एक और आउटपोस्ट में सैम बाहर सैटेलाइट डिशेस रिपेयर कर रहा होता है जब वो देखता है कि कुछ लोग बाहर निकलते हैं। एक बीमार आदमी एक और दिन रिकवर करने के लिए मांगता है, लेकिन मैसन सोचता है कि उन्होंने ऑलरेडी उसके ऊपर काफी रिसोर्सेज बर्बाद कर दिए हैं और उसको मारने के लिए तैयार हो जाता है। बीमार आदमी चलने का ऑप्शन मांगता है, लेकिन मैसन उसकी बात नहीं सुनता और उसको मार देता है, ये कहते हुए कि यह उनकी सर्वाइवल के लिए जरूरी है। सैम उन्हें रोकने की कोशिश करता है और मैसन को याद दिलाता है कि बीमार लोगों को चलने का ऑप्शन या गोली का चुनाव देना उनका रूल है, लेकिन मैसन उसकी बात को इग्नोर करता है। जब सैम वापस अंदर आता है तब ये रिवील होता है कि यह कुछ बचे हुए सर्वाइवर्स कन्फाइंड स्पेस में रह रहे हैं जहां रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और वो कॉमन कोल्ड से भी डरते हैं। जब इन्हें फ्लू हुआ था तब सिर्फ एक हफ्ते में 20 लोग मर गए थे। तब उनके लीडर ब्रिग्स ने एक नया रूल बनाया, अगर कोई बीमार होता है तो उसे क्वारंटीन में रखा जाता है, अगर वो ठीक नहीं होता तो उसे चुनाव करने दिया जाता है, गोली या बर्फ में चलना। ये लोग एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और सीड्स उगाते हैं, लेकिन पहले जितने लोग थे अब उनका नंबर बहुत कम हो गया है क्योंकि हर साल खाना और स्कार्स होता जा रहा है। एक पैराडाइज जहां गर्म मौसम है, उसके रूमर्स हैं, लेकिन सैम उन पर भरोसा नहीं करता। सैम ब्रिग्स से मिलने जाता है और मैसन के रूल तोड़ने के बारे में बताता है। ब्रिग्स इस बात से नाराज होता है, लेकिन उसके पास एक और अर्जेंट इशू है। कम्युनिकेशन रूम में कूपर उन्हें इन्फॉर्म करता है कि कॉलोनी 5 से एक SOS लूप रिसीव हुआ है, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। ब्रिग्स इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाता है जब सैम विक्टर के पास जाता है, जो लाइव स्टॉक का इंचार्ज है। अनफॉर्चुनेटली विक्टर के पास भी बुरी खबर है। रैबिट्स के लास्ट लिटर स्टिल बॉर्न थे और 12 बचे हुए रैबिट्स में सिर्फ एक फीमेल है। वहीं ब्रिग्स मैसन के पास जाता है उसे उसके एक्शंस के लिए डांटने के लिए, लेकिन मैसन अपने फैसले का डिफेंड करता है, ये कहते हुए कि वॉकर्स वापस आकर उनका खाना ले जाते हैं। उसके बाद सैम अपनी गर्लफ्रेंड काई से मिलता है, जो उसके लिए रैबिट्स के लिए कुछ पैलेट्स ले आती है और अपने काम के बारे में बात करती है। वह सोचती है कि वेदर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है और वह कहीं बर्फ के नीचे दफन है, इसलिए वह अपने रडार के साथ उसे ढूंढकर उम्मीद नहीं खोना चाहती। थोड़ी देर बाद सभी सर्वाइवर्स मीटिंग के लिए इकट्ठा होते हैं। डेक्स्टर अपनी वाइफ को खांसने से मना करता है और जब सैम उनके पास से गुजरता है तो वह देख लेता है कि वह ठीक नहीं है। सैम उन्हें उनके रूम में जाने को कहता है, लेकिन डेक्स्टर कहता है कि वह ठीक है। इसी वक्त ब्रिग्स आता है और कॉलोनी 5 की सिचुएशन के बारे में सबको इन्फॉर्म करता है और अनाउंस करता है कि वह एक टीम के साथ जाकर चेक करेगा। मैसन इस बात का विरोध करता है, कहता है कि उन्हें मुश्किल वक्त में रिसोर्सेस और लोग बर्बाद नहीं करने चाहिए, लेकिन उसकी बात इग्नोर कर दी जाती है। फिर ब्रिग्स डेक्स्टर को टीम में ज्वाइन करने को कहता है, लेकिन डेक्स्टर को बचाने के लिए सैम वॉलंटियर करता है और उसकी जगह लेने का फैसला करता है, यह कहते हुए कि डेक्स्टर को टर्बाइंस के साथ रहना चाहिए। ग्रेडन भी टीम के लिए वॉलंटियर करता है, अपने पिता विक्टर के विरोध के बावजूद। टीम कंप्लीट होने के बाद ब्रिग्स काई को चार्ज में छोड़ता है जब तक वह वापस नहीं आते। अचानक डेक्स्टर की वाइफ छींक देती है और लोग अपने चेहरे कवर करते हैं और उनसे दूर हो जाते हैं। वह कपल तुरंत क्वारंटीन में भेज दिया जाता है। मैसन फिर कंप्लेन करता है, कहता है कि उनका टेस्ट करना चाहिए और काई एक स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं बन सकती। ब्रिग्स मैसन को डांटता है और कहता है कि उसके वापस आने तक बीमार कपल के बारे में कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। अगली सुबह टीम अपने मिशन के लिए निकलती है। उन्हें बहुत ज्यादा चलना पड़ता है, बर्फ और तेज हवा को सहते हुए। एक छोड़े हुए शहर के पार करने के बाद उन्हें एक पुरानी वेदर मॉडिफिकेशन मशीन मिलती है, लेकिन अफसोस की बात है कि वह काम नहीं कर रही होती। थोड़ी देर बाद वह एक ब्रिज तक पहुंचते हैं और बहुत ध्यान से उसे क्रॉस करते हैं। ब्रिज के एंड पर उन्हें एक कार मिलती है जिसमें एक डेड मैन और उसके पास एक गन होती है। जब वह करीब देखते हैं तो उन्हें कार के अंदर एक फैमिली मिलती है जो मर चुकी होती है। समझ आता है कि उस आदमी ने अपनी फैमिली को मारा और फिर अपनी जान ले ली। बर्फ में काफी चलने के बाद ट्रायो एक क्रैश्ड हेलीकॉप्टर ढूंढ लेते हैं और उसे रात के लिए शेल्टर के तौर पर यूज करते हैं। ग्रेडन इतना छोटा है कि उसने कभी हेलीकॉप्टर या प्लेन हवा में नहीं देखा और उस आइडिया से वह हैरान होता है। ब्रिग्स अपने आउटपोस्ट से अपडेट के लिए कॉल करता है और कूपर उसे बताता है कि डेक्स्टर और उसकी वाइफ की हालत और खराब हो रही है। मैसन उनका टेस्ट करने की डिमांड करता रहता है, इसलिए ब्रिग्स कूपर को परमिशन देता है कि अगर मैसन लाइन क्रॉस करे तो उसके खिलाफ फोर्स का इस्तेमाल करे। उसके बाद ब्रिग्स उन्हें इस जगह के बारे में बताता है कि ये वही एरिया के पास है जहां उसने सैम को बचाया था। इसके बाद सैम अपनी कहानी ग्रेडन के साथ शेयर करता है। जब वह छोटा था उसका परिवार और कुछ अन्य सर्वाइवर्स माइंस में छिपे हुए थे। जब सप्लाई खत्म हो गई और उन्होंने कुत्ते और घोड़े खा लिए, तब उसके पिता और कुछ अन्य आदमी मदद लेने शहर गए, लेकिन वे कभी वापस नहीं आए। शेल्टर
शेल्टर में लोग एक एक करके मरने लगे तो सैम ने अपनी माँ और बहन को एक सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस एक स्नो स्टॉर्म ने उन्हें अलग कर दिया और सैम कभी उन्हें दोबारा नहीं देख पाया। वह भी मर जाता अगर ब्रिग्स उसे नहीं बचाता। अगले दिन वे कॉलोनी 5 पहुंचते हैं और मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर खून देखकर हैरान हो जाते हैं। अंदर जाने पर उन्हें धुएं की गंध आती है। सीढ़ियों से नीचे जाने पर और भी खून दिखता है, जो वही कॉरिडोर है जो शुरुआत में दिखाया गया था। कॉलोनी में 50 लोग होने चाहिए थे, लेकिन कोई उनका स्वागत करने नहीं आता, जो काफी चिंता का कारण है। ब्रिग्स ग्रेडन को एक गन देता है और ट्रायो कॉलोनी को एक्सप्लोर करता है, लेकिन हर कॉरिडोर में बस खून और तोड़फोड़ नजर आती है। जब लगता है कि सब लोग मर चुके हैं, तभी एक लॉक्ड रूम से आवाज सुनाई देती है। सैम लॉक तोड़ता है और जब दरवाजा खुलता है तो एक आदमी जमीन पर पड़ा मिलता है। जब वे उसके करीब जाते हैं तो वह आदमी लीलैंड अचानक चिल्लाता है और दया की भीख मांगता है। ट्रायो उसे आश्वासन देते हैं कि वे फ्रेंडली हैं और तभी लीलैंड उनसे दरवाजा बंद करने के लिए कहता है। उसके बाद वह उनसे कुछ खाना और पानी लेता है। लीलैंड बताता है कि वह यहाँ कई दिनों से फंसा हुआ है और उसे नहीं पता कि कोई और जिंदा है या नहीं। वह समझाता है कि कुछ दिन पहले उनकी कॉलोनी ने अपना एंटीना ठीक किया और एक मैसेज रिसीव किया था, जो अब वह ट्रायो को सुनाता है। स्क्रीन पर एक आदमी दिखाई देता है जो एक स्नो फ्री एरिया में है। वह बताता है कि उनका ग्रुप एक वेदर मशीन को ठीक कर चुका है और परमाफ्रॉस्ट को पिघलाने में सफल रहा है, जिससे उपजाऊ जमीन मिल गई है। लेकिन ट्रांसमिशन कट हो जाता है और लोकेशन का सिर्फ आधा हिस्सा मिलता है। लीलैंड कहता है कि उन्होंने ट्रांसमिशन को ट्रायंगुलेट किया था और एक टीम को उस वार्म एरिया को ढूंढने भेजा था, लेकिन उन्हें वहां कुछ और ही मिला, कुछ खतरनाक चीज, जो उनका पीछा करते करते कॉलोनी तक पहुंच गई। सैम लीलैंड से रिक्वेस्ट करता है कि वह मैप पर लोकेशन मार्क करे। ब्रिग्स लीलैंड को बताता है कि वे उसे अपने साथ वापस ले जाएंगे। लीलैंड डर के मारे रूम छोड़कर जाने से मना कर देता है और बताता है कि जो आवाज उन्होंने सुनी थी वो उसने नहीं बनाई थी। ट्रायो कमरे से मिलने वाली सारी सप्लाईज ले लेता है और अपनी कॉलोनी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं मिलता। वे वहां से निकलते हैं और लीलैंड को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिससे लीलैंड इतना डर जाता है कि वे वापस कमरे में भागकर छिप जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। ट्रायो बिना लीलैंड के ही आगे बढ़ता है। जैसे जैसे वे कॉलोनी के अंदर और गहराई में जाते हैं, उन्हें और ज्यादा चिल्लाने और दर दर करने की आवाजें सुनाई देती हैं। आखिरकार उन्हें टॉर्च की रोशनी दिखाई देती है और करीब जाने पर वे एक भयानक दृश्य देखते हैं। एक आदमी एक लाश को काट रहा होता है और दूसरे लोग इंसानी मांस खा रहे होते हैं। तभी कसाई उन्हें देखकर उनकी ओर मुड़ता है और हमला करने को तैयार होता है, लेकिन सैम तुरंत उसे गोली मार देता है। उस गोली की आवाज से और भी कैनिबल्स जाग जाते हैं, जो लाशों के ढेर में छुपे हुए थे। उनके नेता चीखकर उन्हें ट्रायो का पीछा करने के लिए उकसाता है। सैम नेता के कान में गोली मारकर उसे हल्की चोट देता है और एक और कैनिबल को मार गिराता है, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा होने के कारण ब्रिग्स एक डायनामाइट स्टिक फेंकता है, जो उन्हें कुछ देर के लिए धीमा कर देता है। भाग दौड़ के बीच ग्रेडन टीम से अलग हो जाता है और कैनिबल्स के बीच घिर जाता है। कैनिबल्स तुरंत उस पर हमला कर देते हैं। ब्रिग्स और सैम उसे बचाने के लिए पहुंचते हैं और हमलावरों से लड़ते हैं। एक एक करके सभी कैनिबल्स को मार डालते हैं, लेकिन जब तक वे ग्रेडन को देखते हैं तब तक देर हो चुकी होती है। वह मर चुका होता है। दुख जताने का वक्त नहीं होता, इसलिए ब्रिग्स और सैम भागने लगते हैं। वे सीढ़ियां चढ़ते हैं, लेकिन तभी सैम एक और कैनिबल को गोली मारकर खत्म कर देता है और उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। ब्रिग्स सीढ़ियों को तोड़कर कैनिबल्स का पीछा रोकता है, लेकिन एक कैनिबल उनके पास पहुंच जाता है। ब्रिग्स उससे लड़ता है और संघर्ष के बाद उसे नीचे गिराकर मार डालता है। कैनिबल्स का नेता गुस्से में चीखता है, लेकिन ब्रिग्स और सैम बाहर निकल जाते हैं। ब्रिग्स एंट्रेंस पर डायनामाइट लगाकर कॉलोनी के टॉवर को उड़ा देता है और अंदर के कैनिबल्स को वहीं सील कर देता है। फिर दोनों स्नो स्टॉर्म के बीच चलते हैं और वापस हेलीकॉप्टर के पास पहुंचते हैं। ब्रिग्स तय करता है कि तापमान और गिर रहा है, इसलिए वे हेलीकॉप्टर में रात बिताएंगे। हेलीकॉप्टर में बैठकर वे कैनिबल्स के बारे में बात करते हैं। ब्रिग्स कहता है कि जीवित रहने के लिए लोग कितनी खतरनाक और घिनौनी चीजें करने पर उतर आते हैं। इसके बाद वह अपने आर्मी के दिनों की एक कहानी शेयर करता है। वह बताता है कि एक रिलीफ ऑपरेशन के दौरान 20,000 लोगों को एक स्टेडियम में रखा गया था। सोल्जर्स ने खाना बांटा और डॉक्टरों ने बीमारों का इलाज किया, लेकिन जब खाना खत्म हो गया तो जिनके पास बंदूकें थीं, उन्होंने बिना बंदूक वाले लोगों से चीजें छीननी शुरू कर दी। जल्दी ही कुछ भी लेने के लिए नहीं बचा तो ऊपर के लोग तय करने लगते हैं कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। मैसन ब्रिग्स के स्क्वाड का हिस्सा था उस वक्त और दोनों ने मिलकर शेल्टर छोड़ दिया था ताकि वे ऐसे मुश्किल हालात में कभी न फंस सकें। अगले दिन दोनों को पता चलता है कि कैनिबल्स उनके पद चिन्हों का पीछा कर रहे हैं और अब वे उनके करीब आ रहे हैं। सैम को डर होता है कि वे कैनिबल्स उन्हें कॉलोनी तक लाकर छोड़ सकते हैं, लेकिन ब्रिग्स के पास उन्हें रोकने का एक प्लान होता है। वे ब्रिज पर बहुत जल्दी दौड़ते हुए कूदकर उसे पार करने की कोशिश करते हैं। फिर वे गैप के पास कुछ जलते हुए डायनामाइट छोड़कर टूटी हुई साइन बोर्ड्स के पीछे छुप जाते हैं। दुर्भाग्यवश हवा फ्यूज को बुझा देती है और जब सैम फ्यूज को फिर से जलाने की जिम्मेदारी लेता है तो ब्रिग्स उसे गिराकर खुद फ्यूज जलाने का फैसला करता है। हवा के कारण
ब्रिग्स का लाइटर जलाना मुश्किल होता है, लेकिन वह कोशिश करता रहता है, जबकि कुछ कैनिबल्स गैप के पार कूद कर गिरते हैं। जब ब्रिग्स आखिरकार फ्यूज जलाता है, वह जानबूझकर कैनिबल्स से लड़ता है ताकि उन्हें अपने पास ला सके, और अचानक डायनामाइट उसके हाथ में फट जाता है। विस्फोट ब्रिग्स को मार डालता है और ब्रिज के बीच का हिस्सा तोड़ देता है, जिससे ब्रिज अब पार नहीं किया जा सकता। सैम देखता है कि कुछ कैनिबल्स, जिनमें नेता भी शामिल होता है, बच गए हैं और उसे दूसरी तरफ से घूर रहे हैं, तो वह फिर से भागना शुरू कर देता है। इसी बीच आउटपोस्ट में मैसन ने डेक्स्टर और उसकी पत्नी को बाहर ले जाकर उनके मर्सी के लिए किए गए अर्जों को नजरअंदाज कर दिया। मैसन पत्नी को मार देता है, लेकिन जब वह डेक्स्टर को मारने जा रहा होता है, तब काय बाहर आता है और उसे धमकी देता है कि अगर वह नहीं रुकता तो वह भी उसे मार डालेगा। दोनों के बीच कॉलोनी चलाने के तरीके को लेकर बहस होती है, लेकिन तभी उन्हें सैम की मदद के लिए चीखने की आवाज सुनाई देती है। डेक्स्टर इस ध्यान भटकाव का फायदा उठाकर भाग जाता है और काई सैम की मदद करने दौड़ता है, जो ठंड से बेहोश हो जाता है। मैसन भी आता है और खाई को मार डालता है। कुछ घंटों बाद सैम आउटपोस्ट के अंदर होश में आता है और उसे अपने बीते हुए दिन का खोया हुआ गम विक्टर को बताना पड़ता है। तभी मैसन आता है और सैम को बेड से बांध देता है। कहता है कि अब कमांड में बदलाव हो गया है और सर्वाइवल के नाम पर राशन आधा कर दिया जाएगा। जो लोग बीमार होंगे उनका तुरंत टेस्ट होगा और जो काम करने से इनकार करेंगे उन्हें खाना नहीं मिलेगा। सैम मैसन को सब कुछ बताता है और जोर देकर कहता है कि उन्हें कैनिबल्स के आने से पहले वहां से निकल जाना चाहिए। उस वीडियो के बारे में बताता है जिसमें उसने एक गर्म जगह देखी थी, लेकिन मैसन उसकी बात नहीं मानता और कमरे से बाहर जाकर सबको ले जाता है। जाने से पहले एक छोटा लड़का जो हैंडकफ की चाबी छुपा चुका था, वह चुपके से सैम को चाबी दे देता है। बाहर मैसन और विक्टर संभावित हमलावरों को देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ नहीं दिखाई देता। विक्टर कहता है कि सैम कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए हमें हर हाल में हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। वे सुरक्षा कैमरों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें डिस्टर्ब कर दिया जाता है जब एक और कॉलोनी का सदस्य उन्हें बताता है कि सैम भाग चुका है। सैम वापस काई के पास जाता है और उसे एक और कमरे में बंधा हुआ पाता है। जल्दी से उसे आजाद करने के बाद वह उसके कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है ताकि संदेश की लोकेशन का पता लगा सके। पहले वह कुछ नहीं देख पाता, लेकिन धीरे धीरे रडार पर एक गर्म जगह दिखाई देने लगती है जो थॉ होने की पुष्टि करती है। दोनों अपने बैग्स में जितने बीज ले सकते हैं उतने भरकर भागने का फैसला करते हैं ताकि दूसरों को बताने जा सकें, लेकिन मैसन और उसके आदमी उन्हें रोक लेते हैं और याद दिलाते हैं कि कौन कमांड में है। तभी बाहर एक तेज आवाज सुनाई देती है तो सभी समूह के लोग सुरक्षा कैमरे देखने जाते हैं। वे डर से देखते हैं कि कैनिबल्स दरवाजों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनका नेता डेक्स्टर सिर उठाकर धमकी दे रहा है, फिर कैमरा तोड़ देता है। आखिरकार सैम पर विश्वास करते हुए मैसन तुरंत आदेश देता है कि जो लोग गोली चला सकते हैं उन्हें हथियार दिए जाएं और बाकी लोग वॉल्ट में छुप जाएं। कूपर सभी कॉलोनी वासियों को वॉल्ट तक ले जाता है और दरवाजे की सुरक्षा करता है, जबकि हथियारबंद लोग कॉरिडोर में जाते हैं ताकि दरवाजा टूटने का इंतजार कर सकें। एक पल के लिए लाइट्स चली जाती हैं और जब वे वापस आती हैं तो दरवाजा खुलता है, लेकिन कोई भी अंदर नहीं आता। अब आवाज शेल्टर के अंदर सुनाई देने लगती है और अचानक एक कैनिबल वेंट से कूपर के सामने निकल आता है। वह अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कैनिबल उसे गिरा देता है और वॉल्ट की तरफ दौड़ता है। बस उतनी देर में कॉलोनी वासी उसे वॉल्ट का दरवाजा बंद कर देते हैं। हथियारबंद समूह समझ जाता है कि कैनिबल्स अब वेंट्स में भी हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है क्योंकि दुश्मन उन्हें भी ढूंढ लेता है। एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें दोनों तरफ के लोग मरते हैं, लेकिन चाहे कितने भी कैनिबल्स मारे जाएं, नए कैनिबल्स आते ही रहते हैं। सैम और काई भाग जाते हैं, लेकिन विक्टर नेता के साथ लड़ने में थक चुका होता है। वह अच्छी तकरार करता है, लेकिन दुख की बात है कि नेता उसे पहले मार डालता है। इस दौरान एक घायल मैसन सेफ रूम की तरफ दौड़ता है जहां कुछ सर्वाइवर्स जो वॉल्ट तक नहीं पहुंच पाए थे छिपकर बैठे होते हैं और दरवाजा बंद कर लेता है इससे पहले कि सैम और काई अंदर आ सके। एक कैनिबल उनके करीब आ रहा होता है तो एक कॉलोनी वासी मेसन को गिराता है और जोड़े को अंदर आने देता है, लेकिन दुर्भाग्य से कैनिबल उनका पीछा करते हुए अंदर आ जाता है। काई तुरंत उसे मार गिराता है और दोनों भागकर दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं टिकता क्योंकि बाकी कैनिबल्स उनके पास पहुंच जाते हैं और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जल्दी सोचकर सैम वेंट खोलता है और सभी को कहता है कि उसके पीछे चलें। मैसन विरोध करता है, कहता है कि वे बस ठंड में मर जाएंगे और उन्हें यहीं दुश्मन का सामना करना चाहिए। बाकी सब उसकी बात अनदेखा करते हुए वेंट के जरिए बाहर निकल जाते हैं और सैम रुककर मैसन को एक गन दे देता है और फिर खुद भी निकल जाता है। कुछ ही सेकंड में कैनिबल्स दरवाजा तोड़कर मैसन के पीछे पड़ जाते हैं, जो एक गैस टैंक को गोली मारकर एक बड़ा धमाका कर देता है। सभी कैनिबल्स मर जाते हैं, बस उनका नेता बच जाता है जो वेंट में छुपकर समय पर छुप जाता है। जल्द ही नेता सैम तक पहुंचता है और दोनों वेंट के अंदर लड़ते हैं, जो उनके टकराने से टूट जाता है और दोनों लिवस्टॉक रूम में गिर जाते हैं। लड़ाई जारी रहती है। सैम जो भी चीज उसके हाथ में आती है वह उस पर मारता है, लेकिन कैनिबल उसे आसानी से हराता है और उसे मारने शुरू कर देता है। कुछ झटकों के बाद कैनिबल सैम को जमीन पर फेंक देता है और उसे खींचता है, जो सैम को गिरा हुआ चाकू उठाकर अपने
प्रतिद्वंदी को पैर पर मारने का मौका देता है। कैनिबल खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सैम उसे हराता है और उसे मारने शुरू कर देता है। उसके चेहरे को कठोर ढंग से विकृत करने के बाद उसका सिर काट देता है। फिर वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन कॉरिडोर में आग लग चुकी होती है। बाहर काई और बाकी सर्वाइवर्स वेंट से निकलकर अपना घर जलता हुआ देखते हैं। इसी दौरान सैम भी वेंट से बाहर निकलकर उन्हें बताता है कि उन्हें संदेश से दी गई गर्म जगह को ढूंढना होगा। समूह बर्फ पर चलना शुरू करता है, उम्मीद करते हुए कि वे जल्दी ही एक नया घर ढूंढ लेंगे, और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।